नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एक ऐसे समय में जब कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी किसानों ने 5 दिन से दिल्ली की घेराबंदी कर रखी हो, तब देश के प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उन्हें सीधे संबोधित किया। पीएम मोदी ने इशारों में विपक्ष पर दशकों तक किसानों से छल करने और अब उन्हें बरगलाने का आरोप लगाया। वहीं गंगा किनारे से उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया कि भले ही दशकों तक उनके साथ छल हुआ हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी सरकार की नीयत गंगा जल जैसी पवित्र है। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। सगो मन में जो बात साल से हम सुन रहे हैं मोदी का, सारे देश के किसान आज 4 दिन से देश के किसान अपने मन की बात मोदी जी को सुनाने आए हैं। काशी में पीएम मोदी और दिल्ली में डेरा डाले किसान। पूरे देश की नजरें इन दोनों तस्वीरों और खबरों पर जमी रही। एक तरफ पीएम मोदी ने जहां अपने संसदीय क्षेत्र में देव दीपावली उत्सव के साथ विकास के कई परियोजनाओं की शुरुआत की, तो वहीं दूसरी तरफ नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली में विरोध का झंडा बुलंद करने पहुंचे किसान डटे हुए। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने वाराणसी से किसानों की आशंकाओं को दूर किया। वहीं बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा कि कभी एमएसपी तो कभी पैकेज के नाम पर दशकों तक छल करने वालों की वजह से ही आज किसानों को आशंका हो रही है। किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है, तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था। पीएम मोदी ने किसानों का भ्रम दूर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। पीएम मोदी ने कहा, मंडियों और एमएसपी को खत्म करना था तो मंडियों को ताकत क्यों देते? सरकार मंडियों को आधुनिक बनाने जा रही है। उन्हें ताकत देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। किसानों के हित को देखते हुए ही नए कृषि कानून लाए गए हैं। नए कानून से किसानों को धोखे से संरक्षण मिला। पहले मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी थे। अब छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। किसानों को भरोसे में लेने के लिए गंगा किनारे से पीएम मोदी ने गंगा के पवित्र जल का भी हवाला दिया। मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं, और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को जहां भरोसे में लेने की कोशिश की, वहीं बिना नाम लिए विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। दिल्ली में डेरा डाले किसानों की आशंकाओं को उन्होंने अपने इस बयान से दूर करने की कोशिश की। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है।
इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की कथनी और करनी में पिछली सरकारों के जैसा अंतर नहीं। इसके लिए उन्होंने किसानों के हित में अपनी सरकार के कई कदम गिनाए। वहीं दशकों से चली आ रही यूरिया की कालाबाजारी का भी जिक्र किया। किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार में आते ही यूरिया की कालाबाजारी बंद हो जाएगी और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। यहां तक कि लॉकडाउन में जब कई सामानों की सप्लाई ठप थी, तब भी किसानों को यूरिया की कमी नहीं होने दी। किसान आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश में पीएम मोदी ने कहा कि अन्नदाता ही आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह, श्वेता सिंह और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। किसानों का भ्रम दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। उन्होंने किसानों के लिए किए गए काम एक एक करके गिनाए। जब इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो सच आपके सामने खुल करके आ जाएगा। वाराणसी में सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को आंकड़ों के साथ सामने रखते हुए पीएम मोदी ने किसानों की आशंकाओं को दूर किया। किसानों को जब सबसे बड़ा डर मंडियों को बंद किए जाने का सता रहा है, तब पीएम मोदी ने इसे बेबुनियाद करार दिया। यानी हमने वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे। ये वादा सिर्फ कागज पर ही नहीं, ये वादा हमने पूरा किया। और इतना ही नहीं, किसान के बैंक खाते तक पैसे पहुंचे, इसका प्रबंध किया। पीएम मोदी ने दावा किया कि सिर्फ दाल की ही बात करें तो साल 2014 से पहले के 5 साल में लगभग 650 करोड़ रुपए की ही दाल किसानों से खरीदी गई। लेकिन इसके बाद के 5 सालों में हमने लगभग 49,000 करोड़ रुपए की दालें खरीदी हैं, यानी लगभग 75 गुना बढ़ोतरी की है। साल 2014 से पहले के 5 साल में पहले की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा था, लेकिन इसके बाद के 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए धान के एमएसपी के तौर पर किसानों को मिले हैं, यानी लगभग 2.5 गुना ज्यादा पैसा किसान के पास पहुंचा। 2014 से पहले के 5 सालों में गेहूं की खरीद पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही किसानों को मिला। 1.5 लाख करोड़ उनकी सरकार के 5 साल। हमने 5 साल में गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है, यानी लगभग 2 गुना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाले 2,000 रुपए को लेकर राजनीति करने वालों को निशाने पर लिया। सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। इशारों इशारों में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाह फैलाई गई कि चुनाव तक ही पैसे मिलेंगे और चुनाव के बाद सूद समेत किसानों से पैसे की वसूली की जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य में तो इतना झूठ फैलाया कि किसानों ने कहा भी हमें 2,000 रुपए नहीं चाहिए। यहां तक झूठ फैलाया। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, एक राज्य जो किसान के नाम से बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया।
क्योंकि अगर ये पैसा किसानों के पास पहुंच गया और कहीं मोदी का जय जयकार हो गया तो फिर तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। किसानों के जेब में पैसा नहीं जाने दिया। मैं उन राज्य के किसानों से कहना चाहता हूं, आने वाले समय में जब भी हमारी सरकार बनेगी, ये पैसा भी मैं वहां के किसानों को दे के रहूंगा। किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को साल में 3 बार 2000 रुपए की रकम बैंक खाते में भेजी जाती है। पीएम मोदी के मुताबिक अब तक 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। पीएम किसान मानधन नाम की योजना में 21 लाख परिवार जुड़ चुके हैं। अभिषेक मिश्रा और श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशकों तक विपक्ष के छल से किसानों की आशंका का जिक्र कर रहे थे। नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रहे थे, लेकिन दिल्ली में बैठे किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब जहां हैं वहां ही डटे रहेंगे, वहां डटे नहीं रहेंगे। जैसे आगे भी प्लान करेंगे, आज रात को भी करेंगे, कल फिर सुबह करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं वाराणसी से पीएम मोदी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद किसानों ने कहा कि एक तरफ सरकार बातचीत का न्योता देती है तो दूसरी तरफ बीएसएफ को तैनात कर देती है। जब मोदी जी जो मन की बात करते हैं, जो कल हमने उनका कंडीशनल इनविटेशन था उसको रद्द किया कि कंडीशन हम नहीं मानेंगे, आज उनका कवायद शुरू हो गया दूसरा। जैसे बोलते हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी ने कर दिया है। अभी बीएसएफ लगाया है और दूसरा लगाया। वहीं किसान आंदोलन में सक्रिय स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव पीएम मोदी को पुराना वादा याद दिला रहे हैं। मोदी जी, आप मेरी बात ना माने, ये किसान तो बेवकूफ है, इनकी बात भी मत मानो। आप ऐसा करें, सन 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था नरेंद्र मोदी, उनकी बात तो मान लो। उन्होंने लिख के कहा था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। क्या मोदी जी तब आप झूठ बोल रहे थे? तब आप बरगला रहे थे या कांग्रेस सत्ता में थी इसलिए बोल रहे थे? उधर किसानों को समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। सवाल उठता है कि आज किसान सड़कों पे क्यों है, हजारों किलोमीटर दूर से चल के क्यों आ रहा है, ट्रैफिक क्यों रोक रहा है। अगर ये कानून किसान के हित में है तो किसान इतना गुस्सा क्यों है, किसान खुश क्यों नहीं है। हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस बीच गतिरोध बना हुआ है। किसानों ने सशर्त बातचीत की पेशकश को खारिज कर दिया है, लेकिन बिना शर्त बातचीत का रास्ता खोल रखा है। मौसमी सिंह और आनंद पटेल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।